नमस्कार साथियों, आप सबका स्वागत है पुनः मोहन राजवाड़े ऑप्शन टेलर यूट्यूब चैनल और आज के वीडियो में। फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं कल मॉर्निंग में ट्रेड कैसे करेंगे और क्या ट्रेड प्लान होना चाहिए हमारा। दोस्तों, आज बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी था और कल निफ्टी की वीकली एक्सपायरी होगा। आज बैंक निफ्टी का एक्सपायरी अच्छा था और जिस लेवल पे मैं एक्सपायरी की उम्मीद कर रहा था 44,500 में एक्सपायरी आया। हालांकि कल मैं इसका वीडियो नहीं बना पाया था, ठीक है। लेकिन जब सुबह लाइव ओपन हुआ, मतलब जब हम लाइव शुरू किए, इसके बाद लगभग आधा घंटा 1 घंटा मार्केट को देखने के बाद मैंने जितने लोग मेरे साथ लाइव ट्रेड करते हैं उन लोगों को मैंने सबको सजेस्ट किया कि 44,500 का बटरफ्लाई बना दो। आज इसी आसपास एक्सपायरी क्लोजिंग आना चाहिए ऑप्शन चेन के अकॉर्डिंग। तो एक्सपायरी क्लोजिंग अच्छा आया और एक मोमेंट कल का भी बहुत बढ़िया था। राइट, यहाँ पर जब मार्केट साइडवेज में काफ़ी देर से ट्रेड कर रहा था, फिर मुझे लगा कि ब्रेकआउट हो जाएगा ऑप्शन चेन के अकॉर्डिंग भी कल मैं लड़कों को सजेस्ट किया था। तो इसमें भी एक अच्छा मोमेंट अपर साइड में मिला। तो पिछले 2 दिन से थोड़ा मार्केट ठीक ठाक मूवमेंट कर रहा है, जिधर मैं चाह रहा हूँ उधर मूवमेंट हो रहा है। इधर तो मैं बहुत परेशान था, आप लोगों को पता है, ठीक है। लेकिन पिछले 2 दिन से मैं ज्ञान भी बहुत दे रहा हूँ लोगों को जो मेरे साथ लाइव ट्रेड करते हैं उन लोगों को पता होगा कि एक्चुअली इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ना जब लाइव में मेरे साथ लड़के रहते हैं वो तो बोल नहीं पाएंगे ना सर कि सर आप बहुत ज्ञान दे रहे हो, ठीक है। तो मैं उनके तरफ से बोल दे रहा हूँ कि आजकल मैं देखो, क्योंकि मैं ट्रेड कर नहीं रहा हूँ और जब आप खाली रहोगे तो क्या करोगे, कुछ ना कुछ तो बताओगे, कुछ ना कुछ तो बोलोगे। तो वही आजकल चल रहा है मेरा। लेकिन मैं बहुत हैप्पी हूँ, ठीक है। पिछले 1 सप्ताह से मैं कोई ट्रेड किया नहीं हूँ तो बहुत रिलैक्स फील कर रहा हूँ और जरा सा भी मेरे मन में ना एक रत्ती ऐसा नहीं आया। और ये मेरे जीवन का पहला अनुभव है कि मेरे डीमैट में पूरा 1 करोड़ से ज्यादा का कैपिटल पड़ा हुआ है, लेकिन ट्रेड करने का जरा सा कोई मन नहीं। एक रत्ती मेरे मन में नहीं आया कि मैं एक ट्रेड डाल दूं, मार्केट ठीक मूवमेंट कर रहा है, नथिंग, कुछ नहीं। तो ये लगता है एक नया लेवल की तरफ मैं भी जा रहा हूँ, ठीक है। मतलब एक तरीके से स्थिरता का आना चाहिए, वो मेरे अंदर थोड़ा आ रहा है, ऐसा मुझे लगता है। स्थिरता का एक अलग लेवल की तरफ मैं जा रहा हूँ, ऐसा मुझे लगता है। तो ये जो अभी मैंने गैप लिया है ना ट्रेडिंग का, ये मुझे लगता है कि इससे मुझे काफ़ी अच्छा खुद को समझने का मौका मिलेगा, ठीक है। तो आप लोग भी कभी मन करे गैप लेने का ट्रेडिंग से तो लेके देखिएगा, बहुत अच्छा लगता है। लेकिन ना मार्केट में रहो बट ट्रेड करने का मन ना करे तब, ठीक है। ऐसा नहीं कि मार्केट में बैठे हो और जी मिचल रहा है यार ट्रेड करूं, तो शायद वो ठीक नहीं होगा, ठीक है। तो ये भी एक स्तर के बाद आता है, एक लेवल के बाद आता है, ठीक है। तुरंत तो नहीं आएगा, जो नए होंगे उन लोगों के अंदर नहीं आएगा। लेकिन अगर आप एक अच्छा टाइम स्पेंड कर लिए मार्केट में और अगर इस टाइप का कर पाएंगे तो मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि अभी मैं उस दौर में चल रहा हूँ, ठीक है। आने वाले दिनों में इसका क्या इफेक्ट होगा या क्या इफेक्ट मेरे ऊपर पड़ेगा वो तो मेरे ट्रेड में समझ में आएगा और आप लोगों के बीच शेयर करता रहूंगा, ठीक है। तो एक नया अनुभव आप लोगों के बीच शेयर करूंगा जब मैं फिर से नया ट्रेडिंग शुरू करूंगा, तब बहुत मजा आएगा, ऐसा मुझे लगता है। और खुद पे बिलीव भी रखना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, देखिए अगर आप देखें ना यहाँ पर, तो मार्केट एक नया डायरेक्शन में फिर से मुझे लगता है मूवमेंट कर रहा है। अगर यहाँ पर देखेंगे ना तो बहुत बढ़िया डब्ल्यू जैसा सेटअप बन रहा है, ऊपर की तरफ निकलने की तैयारी है। मुझे लगता है धीरे धीरे करके ऊपर जाना चाहिए। और आरएसआई में भी नीचे तो नहीं आया, लेकिन ये बुलिश क्रॉस ओवर दे रहा है। मैंने बेसिक क्लास में आप लोगों को बताया है, ठीक है। इंडिकेटर में भी ना प्राइस अभी अपर साइड दिखा रहा है, तो इसी तरीके से निफ्टी में भी ये अपर साइड का बुलिश क्रॉस ओवर दिख रहा है। तो मुझे लगता है धीरे धीरे करके ऊपर जाना चाहिए, ठीक है। मैं कई दिनों से और कई सप्ताह से एक पैटर्न देख रहा हूं बैंक निफ्टी में, ठीक है। और इसको ना जरा ध्यान रखिएगा आप सब लोग, ठीक है। जब ये 47,000 अगेन बैंक निफ्टी टेस्ट करेगा तब ये जो ट्रेंड हो रहा है ना, ये ट्रेंड जो बन रहा है ना, ये बुलिश वेज है और ये बहुत खतरनाक वेज है, ठीक है। ये पैटर्न ना बहुत बेरिश पैटर्न है, ठीक है। इसमें अपर साइड ब्रेकआउट कर जाए तब तो बहुत बढ़िया, तो मार्केट को ना 48,000 की तरफ चले जाना चाहिए, ठीक है। अदरवाइज 47,000 से इस बार जब बाजार नेगेटिव होगा ना, अभी तो ऊपर जाना है, तो यहां से अगर नीचे आएगा तो ये नहीं रुकेगा, फिर एक बड़ा फॉल हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। जैसे मैं बीच में एक लॉजिक शेयर किया था कि ये जो 10 का विक्स है ना, इस 10 के विक्स में लोकसभा इलेक्शन नहीं होगा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा इस बात को, ठीक है। अभी मुझे लगता है इसमें बुलिश ट्रेड बनाना चाहिए। कल कैसे कर सकते हैं, देखिए अगर आप देखें दोस्तों तो 20,000 का लेवल है अब करीब, ठीक है। 200 पॉइंट है अपर साइड में। तो मुझे लग रहा है ना कि निफ्टी 20,000 की तरफ जाना चाहिए। कल नहीं जाएगा, परसों जाना चाहिए, परसों जाएगा ज्यादा अच्छा होगा, ठीक है।
तो कल ना 19,800 का लेवल को आप जरूर ध्यान रखिएगा। अगर ये फ्लैट खुलता है, ठीक है, पहले इसको बता देता हूं, अगर फ्लैट खुलता है और मार्केट साइडवेज में ट्रेड करना शुरू करे तो ये हमें पता चलेगा 945 के बाद, 940, 950 के बाद। और आपको दोनों साइड देखना है ऑप्शन चेन, ठीक है। आपको 19,800 में, क्योंकि 19,800 में पुट सबसे ज्यादा राइटिंग है, अगर 19,800 में ही 19,800 में ही कॉल राइटिंग बराबर बराबर क्वांटिटी में, ठीक है, 5 लाख दोनों साइड, 5 लाख 5 लाख, 6 लाख 6 लाख, 8 लाख 8 लाख, ऐसा अगर राइटिंग है तो समझिए 800 में ही इसकी एक्सपायरी क्लोजिंग आ जाएगा, आप बटरफ्लाई बना लीजिएगा, सिंपल, ठीक है। ऐसे ही वर्क कर रहा है, क्योंकि अभी क्या है ना, अलग अलग एक्सपायरी हो गया है तो क्वांटिटी ना डबल हो गया है, ठीक है। तो जितना क्वांटिटी अभी आजकल आप देखते होंगे ना ऑप्शन चेन में, इतना क्वांटिटी पहले नहीं हुआ करता था, ठीक है, क्योंकि निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों का एक्सपायरी सेम डे में होता था, ठीक है। तो अब अलग अलग दिन एक्सपायरी होने के कारण एक्सचेंज को तो काफी फायदा है इससे, ठीक है, और ट्रेड को भी काफी मौका मिल रहा है, ऐसा नहीं केवल एक तरफा हो रहा है। तो कल आप देखिएगा क्वांटिटी जिधर 19,800 में 19,800 कॉल पुट दोनों में अगर क्वांटिटी बराबर आ रहे हैं तो समझिए कि बाजार इसी आसपास एक्सपायरी क्लोजिंग करेगा। हाँ, अगर कभी ब्रेकआउट हो जाए तो हो सकता है कि 1 बजे 1:30 बजे बाद किसी साइड मार्केट में मूवमेंट आए, ठीक है, तो आपको पता चल जाए कि हाँ एक रेंज का ब्रेकआउट दे रहा है, तो सेम डायरेक्शन में भी आप 100 पॉइंट के आसपास का कोई बुलिश या बेरिश ट्रेड कंटिन्यू कर सकते हैं। सपोज करो कि 19,800 के आसपास मार्केट ट्रेड कर रहा है, ठीक है, और इसी रेंज में ट्रेड कर रहा है इस तरीके से, फिर ये ब्रेकआउट किया तो ये 19,900 की तरफ जाएगा ना। अगर ये नीचे ब्रेकआउट करता है तो 19,780 की तरफ चले जाना चाहिए, ऐसा। बट मार्केट का स्ट्रक्चर ना अब बुलिश दिख रहा है, इसमें बेरिश देख के आपको ट्रेड नहीं मिलेगा, ठीक है, तो आप नुकसान में रहेंगे, घाटे में रहेंगे, फिर फायदा नहीं है। एक बात ध्यान रखिएगा, ठीक है, सुबह अगर देखो ये इसके बाद अगर आप देखेंगे तो यहाँ से एम पैटर्न दिखेगा और दिखेगा कि 700 आ जाएगा, तो इसी पैटर्न की मैं बात कर रहा हूं। अगर प्राइस यहाँ पर ट्रेड करके अगर नीचे ब्रेक करता है तो फिर 19,780 के बिलो फिर ये शॉर्ट हो जाएगा, फिर 19,700 का लेवल, 19,650 का लेवल इंट्राडे में टेस्ट कर जाएगा मार्केट, ठीक है, इधर का। इसे आप जरूर ध्यान रखिएगा। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर साइडवेज होने के बाद नीचे ब्रेक करता है तब ये ट्रेड बहुत बढ़िया बन जाएगा। दूसरा लॉजिक, आजकल एवरीडे बाजार गैप अप ओपन हो रहा है, ठीक है, एवरीडे गैप अप ओपन हो रहा है। अगर कल बाजार गैप अप ओपन होता है 19,900 तो 19,900 में ही कॉल सेलिंग शुरू हो जाएगा, हाईएस्ट कॉल सेलिंग शुरू हो जाएगा। फिर ऊपर से जब बाजार गिरता है ना तो फिर बहुत बढ़िया फॉल होता है। अगर गलती से 100 पॉइंट या 19,000, 950, 20,000, 200 पॉइंट भी गैप अप ओपन हो सकता है आजकल, ठीक है। अगर गैप अप ओपन हुआ तो मुझे लगता है एक बेरिश कैंडल वेट करने के बाद, इस टाइप का एक बेरिश कैंडल वेट करने के बाद, ठीक है, इसमें ना एक शॉर्ट का ट्रेड बना सकते हैं फिक्स लॉस के साथ। तो ऐसे कंडीशन में 19,700 का कॉल सेल कर दो और एटीएम का बाई कर लो। बाई करो, 30-40 रुपए ज्यादा का प्रीमियम नहीं होना चाहिए, इसका ध्यान रखिए। तो मुझे लगता है ऐसे में 3,000 के आसपास का रिस्क या 2,500 के आसपास का रिस्क और लगभग आपको 7,000 के आसपास का प्रॉफिट, ठीक है। तो इस टाइप का ट्रेड आपका बनेगा। तो कोशिश करिएगा कि ट्रेड को बनाओ आप रिस्क रिवार्ड 1:3, 1:2 मिनिमम, ठीक है, इससे कम का रिस्क रिवार्ड में ट्रेड मत बनाओ। तो निफ्टी का ट्रेड ना मुझे कल अच्छा लगता है। ओके, ट्रेड खुल के या तो साइडवेज रहेगा या फिर ब्रेक डाउन करेगा, ठीक है। तो आप 10-15 मिनट वेट करने के बाद 940, 945 आधा घंटा वेट करने के बाद आप स्ट्रगल बना सकते हो। ब्रेक डाउन किया आप बेरिश ट्रेड बना सकते हो। गैप अप खुला तो बुलिश ट्रेड बनाने की जरूरत नहीं, मुझे लगता है फिर ऊपर से शॉर्ट का ही ट्रेड बनाना चाहिए, ठीक है। ऐसा ये प्लानिंग होना चाहिए हमारा, राइट। बैंक निफ्टी का सेटअप बहुत अच्छा नहीं लग रहा है मुझे बैंक निफ्टी का सेटअप बहुत अच्छा नहीं लग रहा है। या तो ये साइडवेज में ट्रेड करना चाहिए या फिर पहले नीचे आए तो नीचे से ना इसमें बाई का प्लान करना चाहिए, ऐसा, ठीक है। तो हो सकता है कि एवरीडे गैप अप ओपन हुआ है, कल गैप डाउन ओपन हो जाए। गैप डाउन ओपन होगा तो नीचे से धीरे धीरे करके ऊपर की तरफ मूवमेंट करेगा मार्केट, इसे आप थोड़ा ध्यान रख सकते हैं। 10-15 मिनट वेट करने के बाद आजकल देखिए यहाँ गैप डाउन ओपन हुआ था, यहाँ गैप डाउन ओपन हुआ था, फिर नीचे नहीं है मार्केट आजकल। गैप डाउन ओपन होने के बाद बाजार नीचे नहीं है, गैप डाउन ओपन होने के बाद पहले 15 मिनट बाजार गिर रहा है, फिर धीरे धीरे कोई पैटर्न बना के कोई सिंगल बुलिश कैंडल बना के ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो ऐसा प्लान करना चाहिए बैंक निफ्टी में। तो बैंक निफ्टी में कोई अच्छा ट्रेंड मुझे कल के लिए नजर नहीं आ रहा है, नीचे से इसमें बाई का प्लान करना चाहिए। और एक पॉइंट और ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर ना इस ट्रेंड में निफ्टी ज्यादा अच्छा चला है, बैंक निफ्टी उतना अच्छा मूवमेंट नहीं किया है। बैंक निफ्टी थोड़ा स्लो मूवमेंट कर रहा है, यहाँ पर भी बैंक निफ्टी स्लो मूवमेंट कर रहा था, यहाँ भी बैंक निफ्टी स्लो मूवमेंट कर रहा है। तो बैंक निफ्टी को अवॉइड करके ना निफ्टी में कल फोकस करिए, ज्यादा अच्छा ट्रेड बन सकता है, ठीक है। चलिए, ये प्लान होना चाहिए हमारा दोस्तों। अगर कल बैंक निफ्टी की क्लोजिंग आ रहा है 44,700 की तरफ तो फ्राइडे के लिए
या फिर आप नेक्स्ट एक्सपायरी के लिए आप बुलिश ट्रेड कंटिन्यू कर सकते हैं। मुझे लगता है 45,000 की तरफ मूवमेंट करने वाला है, ठीक है, अगर कल इसकी डेली क्लोजिंग 44,600 के आसपास आता है तब, ठीक है, तो फिर इसमें बुलिश ट्रेड बना के आप कैरी कर सकते हैं, राइट। चलिए अब बात करते हैं दोस्तों स्टॉक। आजकल मैं स्टॉक में बहुत फोकस कर रहा हूं। मैं 2 स्टॉक आपको शेयर करता हूं। पहले तो आप पेटीएम देखिए, मैं बहुत दिनों से आप लोगों को बोल रहा हूं पेटीएम में कि ये ना कुछ करामात करेगा, और एक कर ही रहा है। आप देख रहे हैं नया ब्रेकआउट है। पेटीएम को मैं इधर से बात कर रहा हूँ, लगभग 600 के आसपास ही मेरे पास भी है, और पेटीएम में शायद लोगों को लॉस होगा, लेकिन हम प्रॉफिट है। सब मेरे साथ जितने लोग ट्रेड लेंगे सब प्रॉफिट में, ठीक है। और जब भी लिया हूं मैंने आप लोगों को शेयर किया, इसका सेपरेट वीडियो भी मैंने बनाया था, ओके। ये कंटिन्यू ब्रेकआउट किया है, इनसाइड का पैटर्न फ्री ब्रेकआउट दिया है, भरोसा करो फिर एक बार बोल रहा हूँ इसमें, ठीक है। ये मुझे लगता है अपर साइड में आपको 1200 के आसपास भाव दिखाने वाला है। आज मैंने परचेस किया है पिरामिड टेक्नोप्लास्ट, ठीक है, आप देख रहे हैं इसका। ये बहुत अच्छा इनसाइड तो नहीं है, लेकिन जो नए स्टॉक होते हैं वो जो इनसाइड में पैटर्न बनते हैं उनको मैं परचेस करता हूँ, ठीक है। तो मैंने इसको परचेस किया है, आप लोग भी ले सकते हैं। 10% का स्टॉप लॉस है, यहाँ से बाई करना है, यहाँ का स्टॉप लॉस है, ठीक है। तो सपोज करो कि 2% एक्स्ट्रा चला गया तो 12% का स्टॉप लॉस है, और टारगेट कम से कम ना 50%, इससे कम में नहीं निकलेंगे, नजर रखिएगा, ठीक है। और 10% नीचे के स्टॉप लॉस डाल दीजिए, क्योंकि शायद बीच में अपडेट ना कर पाऊं। हालांकि मैं ले आ रहा था तो मुझे याद रहता है तो मैं उसको अपडेट करता हूं, लेकिन अगर नहीं कर पाए तो 10% नीचे का स्टॉप लॉस रखना नहीं है, ठीक है। मतलब 167 से नीचे का स्टॉप लॉस रखना नहीं है, छोड़ देना है, और इसी भाव के आसपास बाई। अगर कल आपको 188 के आसपास मिल जाता है विल एंड गुड, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो 2 स्टॉक नजर रखेगा, स्विंग के लिए आप लोगों को बता रहा हूँ, इसको होल्ड कर सकते हैं आप, राइट। एक स्टॉक ए है एसबीआई कार्ड। वीकली चार्ट में देखेंगे बहुत ही अच्छा सुपर पैटर्न बन रहा है, इनसाइड भी है, हैमर भी बन रहा है। ये टारगेट आपको ना 860, 890 और ये 932 की तरफ देने वाला है, ठीक है। तो एक अच्छा मोमेंट आने वाला है। मैं इसमें एक ऑप्शन में ट्रेड बना के रखा हूं, ठीक है। और आज तो मैं मैच भी देख रहा था, रोहित शर्मा सेंचुरी मार, हाफ सेंचुरी मार लिया था रोहित शर्मा, ठीक है। इसके बाद मैंने वीडियो रिकॉर्ड शुरू किया है आप लोगों के लिए। अच्छा, अरे वाह, आज तो भारी रोहित शर्मा तो भारी ठोक रहा है, चलो ठीक है। ओके, अच्छा है, खेलना चाहिए, बहुत दिन से खेला नहीं था। तो देखिए मैं आप लोगों को बता रहा था कि एसबीआई कार्ड में ना 810 का कॉल बाई करना चाहिए, नजर रखिएगा। अगर गेप अप ओपन हो जाएगा तो नहीं करना, ठीक है। गेप अप ओपन हो जाएगा तो नहीं करना। 12 रुपया 55 पैसा में, 12 रुपये 55 पैसा में बाई करना है, और 840 का, ठीक है, 810 का बाई करना है, 840 का सेल करना है, जो 4 रुपये 70 पैसा चल रहा है। रिस्क है 6000 का, प्रॉफिट है 17,000 का, ठीक। अगर जमता है तो ले लीजिए, नहीं जमता है तो छोड़ दीजिए। मुझे लगता है बहुत अच्छा ट्रेड है, और कैश में भी बाई कर सकते हैं। आपका टारगेट 935 का बनना चाहिए, स्टॉप लॉस 770 के आसपास का, ठीक है। चलिए रिलायंस इंडस्ट्री में कई दिनों से बात कर रहा था, आज ये चला है, ठीक है। रिलायंस इंडस्ट्री में भी आप पोजीशन बना सकते हैं, स्विंग में पोजीशन बना सकते हैं। मेरे लिए टारगेट 2500 का है, और इसमें भी पोजीशनल ट्रेड कुछ बना सकते हैं आप चाहें तो, ठीक है। और नजर रखिएगा, मुझे लगता है कल इसमें आपको बाई का ट्रेड मिलना चाहिए, और बाई का ट्रेड मिलना चाहिए इसमें 2335 के आसपास। ऊपर नहीं बाई करेंगे, 2335 के आसपास मिलेगा तो बाई करेंगे, टारगेट रखेंगे 50 का। अरे बाप रे, 70 का टारगेट बन रहा है, 2370 का टारगेट है, ठीक है। 35 रुपीज की टारगेट है कल के लिए, नजर रखिएगा, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा 10-12 रुपए की स्टॉप लॉस बनेगा। इसी तरीके से एचडीएफसी बैंक, नजर रखो, एचडीएफसी बैंक ही है जो बैंक निफ्टी को ऊपर लेके जाएगा। और एक तरीके से देखेंगे ना तो ये भी बहुत अच्छा सेटअप बन रहा है, ये प्राइस एक्शन पैटर्न बन रहा है, ठीक है। मतलब 1597, 1600 का टारगेट बन रहा है इसमें एचडीएफसी बैंक में, नजर रखो, इसको पोजीशन बना सकते हो। 1600 का टारगेट आपको मिलने वाला है एचडीएफसी बैंक में, ठीक है। तो ये हुआ दोस्तों निफ्टी, बैंक निफ्टी के साथ साथ स्टॉक के ऊपर भी, और थोड़ा सा आज के वीडियो में हंसी मजाक है, ठीक है। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।